हरि ओम महा ओम सुप्रभातम्। ओम गंगणपतये नमः। गणेशंबिकयो श्रीचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीलक्ष्मीनारायणदेवताभ्यो नमः। उमामहेश्वराय नमः। गौरीशङ्कराय भगवते राघवेन्द्राय मर्यादापुरुषोत्तमाय श्रीरामचन्द्राय नमो नमः। सङ्कटमोचनाय पञ्चमुखे हनुमतये नमः। आद्यशक्ति जगद्वन्दनी माङ्गाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिपुरसुन्दरी भगवती राजराजेश्वरी दुर्गा दुर्गतिहारिणी नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै नमः। ओम शान्ति शान्तिः शान्तिः सुखशान्तिर्भवतु। अथ शान्त्य अध्यायः। आज जो है हम इस क्रम में आप सभी को सुप्रभातम अभिवादन अभ्यर्दन। आज के इस क्रम में हम शांति अध्याय नाम का जो पाठ, इसका सानुवाद, इसमें इसका पहले संस्कृत में पाठ करके दो प्रांत, इसका हिंदी सानुवाद जो है हम करेंगे। शांति अध्याय में सभी प्रकार से मंगल कामना है। अपने वाणी को, अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपने आचरण को और सभी प्रकार से इस भौतिक जीवन में सुख शांति की कामना भगवान से करते हैं। ऐसे इस शांति अध्याय को सुनना श्रवण मात्र से जो है कल्याणकारी है। आइए इस शांति अध्याय का पठन पाठन करेंगे। हरि ओम। अतः शांति अध्याय। ऋचं वाचं प्रपद्ये मनो यजहो प्रपद्ये शान प्राणं प्रपद्ये चक्षुः श्रोत्रं प्रपद्ये वागोजः सहोजो मयि प्राणापानौ जन्मे छिद्रं चक्षुषो हृदयस्य मनसो वाति तृणं बृहस्पतिर्मे तद्ददातु शन्नो भवतु भुवनस्य स्पतिः भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कया नश्चित्र भवदोति सदा वृदः सखा कया सचिष्टया वृतः कस्त्वा सत्यो मदानं मा गृंहिष्टो मदसन्दसः दृढ़ाचिदारुजे वशो। मैं ऋक रूप वाणी यजुहु, मैं जो है ऋक रूप वाणी, यजु रूप मन की और प्राण रूप शाम की और चक्षु तथा श्रोत्रेंद्रिय की शरण लेता हूँ, जिससे वाणी बल, शारीरिक बल एवं प्राण तथा अपान मुझ में स्थिर रूप से रहें। मेरे चक्षु की, नेत्रों की, हृदय की तथा मन की जो न्यूनता, दौर्बल्य, दुर्बलता है, उसको देवगुरु बृहस्पति दूर करे। जो परमात्मा समस्त ब्रह्मांड का स्वामी है, वह मेरे लिए सुख स्वरूप हो। आदित्य मंडल स्थित सर्वांतरयामी परब्रह्म स्वरूप सवित्रदेव भगवान सूर्य नारायण, उस वर्णीय वर्ण योग्य स्वरूप का हम ध्यान करते हैं, जो सवित्र देव हमारी बुद्धि को सत्कर्म की ओर प्रेरित करते हैं। सर्वदा वर्धनशील एवं आश्चर्य स्वरूप हे इंद्रदेव, तुम किस तर्पण, किस प्रीति अथवा किस यज्ञ कर्म से हमारे सहायक हो सकते हो। हे परमेश्वर, सोमरूप अन्न का वह कौन सा भाग है जो कि मादक हवियों में श्रेष्ठ है और जो आपको विशेष संतुष्ट करता है। आपकी जिस प्रसन्नता में जो भक्त दृढ़ता से रहते हैं, उन्हें आप धन विभाग करके प्रदान करते, प्रदत्त करते हैं। अभी खुणः सखीनाम अविता चरित्रणाम शतं भवास्योतिभिः कया त्वं न उत्याभिप्रमन्दसे प्रसन् कया स्तोत्रिभ्य आभर इन्द्रो विश्वस्य राजति शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे शन्नो मित्रः संवर्णः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो
विष्णुरुक्रमः सन्नगातः पवता गुंसन्नस्तपतुः सूर्यः सन्नः कनिकृतदेवः परजन्यो अविवर्कत अहानीशन् भवन्तु नः शगुं रात्रेः प्रतिदीयतां सन्न इन्द्राग्नि भवतामवोभिः सन्न इन्द्रा वरुणा रातहव्या सन्न इन्द्रापूर्णां वाजसातौष्णं मिन्द्रा सोमां सुपिता संयोः। हे इंद्र, जो तुम्हारे मित्र रूप में स्तुति करते हैं, तुम उन भक्तों की रक्षा के लिए अनंत रूप धारण करते हो। हे इंद्र, तुम किस स्तुति रूप अविरदान से तृप्त होकर हमें आनंदित करते हो तथा किस स्तुतिकर्ता यजमान को धन देते हो, जो परमेश्वर समस्त संसार के स्वामी हैं अथवा जो सूर्य समस्त संसार के प्रकाशक हैं। वह सूर्य हमारे द्विपद अर्थात पुत्रादियों के लिए तथा चतुष्पद अर्थात गौ आदि पशुओं के लिए कल्याणकारी हों। मित्र, वरुण, अर्यमा, इंद्र, बृहस्पति और विष्णु ये सभी देवगण हमारे लिए कल्याणकारी हों। हमारे लिए वायु, सूर्य और वरुण कल्याणकारी हों, अर्थात वायु सुख स्वरूप बहे, सूर्य सुखप्रद किरणों का प्रसार करें और वरुण सुवृष्टि प्रदान करें। हमारे लिए दिन और रात्रि सुख स्वरूप हों तथा इंद्राग्नि, इंद्र वरुण, इंद्र पूषा और इंद्र सोम ये सभी देवता हमारे लिए कल्याणकारी हों एवं हम हमारे रोग तथा भय को दूर कर जो है हमें सुखकारी करें या हम सुखकारी हों, ऐसी हम कामना निवेदन करते हैं आपके श्री चरणों में। सन्नो देवीरभिष्टयापो भवन्तु पीतैः संजोरभिस्रवन्तु नः श्योना पृथिवीनो भवान् रक्षारा निवेशानि यच्छानः शर्म सप्रदः आपो हिष्टामयो भुवस्तान ऊर्जे दधातनामहिरणाय चक्षसे यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः तस्माम् अरङ्गमामवो यस्य चक्षाय जिन्वत आपो जञ्जता च नः जोः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति हे सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि। हरि ओम। प्रकाशमान जल हमारे अभिषेक अथवा अभीष्ट सिद्धि के लिए सुखकर हों तथा हमारे रोग और भय का नाशक हो। हे जल देव, हे वरुण देव, हे पृथ्वी, तुम कंटकहीन कांटों से रहित अर्थात अकंटक रूप पृथ्वियों में निवास स्थान देकर हमें अपनी शरण में लो। जो पृथ्वी ऐसी भूमि जो कष्टकारी न हो, ऐसी पृथ्वी भूमि भूस्थल पे हे माँ वसुंधरा, हे माँ पृथ्वी, हे भूमि देवी, हे भूदेवी, आप निवास स्थान देकर हमें जो है हे भूमि माता, हे पृथ्वी माँ, हमें अपनी शरण में लो। हे जल समूह, तुम स्नान पान आदि के कारण सुख के देने वाले रसस्थापक हो, रसों को देने वाले हो और तुम अत्यंत रमणीय एवं दर्शनीय हो, ऐसी कामना करते हैं। हे जल समूह, तुम्हारा जो सुखकारी शांतमय रस है उस रस का हमें भी भागी बनाओ। जिस प्रकार प्रेम से माता अपने बालकों को स्तनपान द्वारा दुग्ध पान कराती है, उसी प्रकार हमें भी जल प्रदान कर अमृत रूपी मधुर रस का पान कराओ। हे जल समूह, तुम जो है सर्वदा समस्त लोकों में गतिशील गमनशील हो, क्योंकि तुम्हारे ही निवास से ब्रह्मस्तंभ पर्यंत संपूर्ण जगत जीवित है। इसके हेतु आप ही हैं हे जल समूह। अतः हमें भी अपने मधुर जल द्वारा प्रजोत्पादन के समर्थ करो। ध्युलोक, स्वर्गलोक रूपा शांति, अंतरिक्ष आकाश रूपा शांति, पृथ्वी रूपा शांति, जल रूपा शांति, औषधि की रूपा शांति, वनस्पतियों के रूप में जो शांति है, विश्व देव रूपों के में जो शांति है, ब्रह्म वेद स्वरूप जो शांति है, समस्त संसार रूपा शांति जो है और जो स्वभावतः शांति है, वह शांति हम सभी जनों को प्राप्त हों। शांति
जयते धृते द्रगुंहा मा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्तां मा मित्रस्याहां चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षै मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे धृते द्रगुंहा मां ज्योत्के सन्दृशे जीव्यासं ज्योत्के सन्दृशे जीव्यासं नमस्ते हरसे शोचिके नमस्ते अस्परचिके अन्यास्ते अस्मात् तपन्तु हेतयः पावको वसमप्यः गुंशिवो भव नमस्ते अस्तु विद्युते नमस्ते स्तनयित्नवे नमस्ते भगवन्नस्तु यतः श्वः समीहसे यतो यदा समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्ना कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः सुमित्रियान् आप औषधयः सन्तुर्दुर्मित्रियास्तस्मै सन्तभ्योऽस्मान् द्वेष्टियं च वयं दुक्मा तक्षुर्देव हितं पुरस्ता चक्रमुच्चरता पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतगं शृणुयाम शरदः शतं प्रभवाम शरदः शतमदीनः श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात। हे परमेश्वर, हे महावीर, तुम हमारी वृद्धावस्था के कारण निर्बल शरीर होने पर हमें बलवान बनाओ। समस्त प्राणी हमको मित्र की दृष्टि से देखें और हम भी उन्हें मित्र की दृष्टि से देखें। ऐसी हमारी जो है दृष्टि हो। परस्पर में जो है आपस में जो है मैत्री भाव होने से हम लोग सबको मित्र की दृष्टि से देखेंगे। हे भगवान, हे वीर, हमें दृढ़ करो। हम तुम्हारे दर्शन से दीर्घजीवी होंगे। हम तुम्हारे दर्शन से दीर्घजीवी होंगे। हे अग्नि, तुम्हारे तेज को नमस्कार है। समस्त रसों के संशोधन करने वाले तुम्हारे तेज को नमस्कार है। समस्त पदार्थों में प्रकाश करने वाले तुम्हारे तेज को नमस्कार है। तुम्हारी ज्वाला हमारे विरोधियों के लिए क्लेश देने वाली हो और हमारे लिए शांत अर्थात कल्याणप्रद कल्याणकारी कल्याण को देने वाली हो। हे अग्नि, हे भगवान महावीर, विद्युत स्वरूप तुमको नमस्कार है। स्तनयित्नो स्वरूप अर्थात मेघ स्वरूप तुमको नमस्कार है। जिस कारण तुम स्वर्ग जाने की चेष्टा करते हो तदर्थ तुमको नमस्कार है। हे परमेश्वर महावीर, तुम जिन दुष्चरित्रों को हमसे हटाकर सर्वदा उपकार की चेष्टा करते हैं, हे परमेश्वर, उनसे जो है हमें भय मुक्त करो। उन दुष्चरित्रों से हे परमेश्वर हम सब जनों को भय मुक्त करो। तुम हमारी संतानों को सुख दो और हमारे पशुओं को भी भय मुक्त करो। हे परमेश्वर, जल और औषधियाँ हमारे लिए अच्छे मित्र की तरह अवस्थित हों। जो हमसे जो है द्वेष करते हैं अथवा हम जिनसे शत्रुता करते हैं, ऐसे हम दोनों उभय पक्ष के लिए जल और औषधियाँ सुख रूपेण अवस्थित हों, प्राप्त हों, सहज हों। देवताओं के हितकारी अथवा प्रिय परमेश्वर का जो चक्षुभूत सूर्य का तेज पूर्वा दिशा में उदित होता है, वह हमें जीवन पर्यंत अव्याहत चक्षु संपन्न नेत्रों ज्योति से संपन्न रखे, जिससे हम उन्हें भली भांति देख सकें, दर्शन कर सकें। हम 100 वर्षंत शतायु शतीम जीवेम शतम, हम 100 वर्ष पर्यंत जिए, 100 वर्ष पर्यंत सुने और 100 वर्ष पर्यंत बोले। हम 100 वर्ष पर्यंत दैन्य होकर ना रहें, अर्थात हमें कभी किसी से कुछ मांगना ना पड़े। याचक की जो है गति हमारी ना हो, हमेशा दाने की हमारी गति हो, ऐसी हम कृपा करना। ऐसा हम निवेदन आपके श्री चरणों में बारंबार आपको आह्वान, ध्यान, प्रणाम, नमस्कार करके आपके श्री चरणों में यह प्रार्थना निवेदित करते हैं कि हम 100 वर्ष से भी अधिक जीवित रहें, लेकिन हम परोपकारी जो है दूसरों के लिए सुखकारी, अपने लिए कल्याणकारी, धर्मावलंबी, सत्य पथ की ओर अग्रसित, सत्कर्मों से आच्छादित और सत विचारों और सुविचारों और भगवत चरणों में हमेशा हमारा जो है ये चंचल मन अवस्थित होकर एकाग्रचित होकर श्री चरणों में भगवान परमेश्वर की स्तुति में रहे और जगत कल्याणकारी कार्यों में, अच्छे कार्यों में, सत्कर्मों में हमारी मन, बुद्धि, वचन, इंद्रियां लगी रहें और हम जो है अपना जीवन धन्य करें।
इस शरीर धर्मम खलु धर्मशाल, शरीर माध्यम खलु धर्मशालम, ये जो शरीर है ये हमारे लिए एक माध्यम है। इस माध्यम को जो है हम अच्छे कर्मों में, सत्कर्मों में लगाएं, और सत्कर्मों को करने से हमें जो है, जब भी हम दान करते हैं तो दान से, धर्म से हमें जो है परम शांति की प्राप्ति होती है, और हमारी गति होती है, सुगति होती है भगवान नारायण के चरणों में, हमारी आसक्ति होती है, और हमारा जीवन आनंदमय, कल्याणमय, भक्तिमय और भगवत कृपा दृष्टि वरद हस्त हमारे कुटुंब परिवार पे, इस पूरे समस्त भूमंडल पे, इस समस्त प्राणियों में कल्याणकारी की भावना देते हुए हमारा जीवन सफल हो, ऐसी हम कामना भगवान के चरणों में करते हैं। ऐसे ही हमारा जीवन होना भी चाहिए, ऐसी हम कामना करते हैं। आप सभी को शुभाशीष, शुभाशीर्वाद, स्वस्ति चिरायस्तु, मांगल्यस्तु, धनधान्यम सौभाग्यमस्तु। हरि ओम। महा स्त्रीर्वर्चस्मायुष्मारोग्यम विदाचो मानं मयि मते धान्यम धनम धान्यम पशुं बहुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। अतः शांति अध्याय शुक्ल यजुर्वेदीय शांति अध्याय इति। ओम हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्।